नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो नर्सिंग पे। दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं वैकेंसीज़ को लेकर के। ठीक है कि बिहार का जो वैकेंसी सर आने वाला है उसमें क्या लग रहा है आपको। तो देखिए भैया, पहले तो आपको बता दें कि अब बिहार का जो है खास करके जो स्वास्थ्य विभाग है उसका आकलन करना बिल्कुल अब थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ तक कि कोई अगर कहता है कि हाँ इस डेट में या इस मंथ में हम अगर दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है उस पर आता नहीं। खुद मंत्री जी का बयान देख लीजिए आप कि दीपावली तक जो हम ज्वाइन करा देंगे। एक बार नहीं है, मान लेते हैं कि एक बार कोई बयान दे तो उसका चलो ठीक है, मान भी ले। बार बार जो है विभाग की तरफ से यही कहता रहा कि हम इस दिवाली तक जो है ज्वाइन करा देंगे, लेकिन यहाँ तक कि अभी तक विज्ञापन तक नहीं आया। तो चलिए, ये तो अलग बात हुई। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को यही नहीं पता चल रहा है कि अभी कुछ लोग कहते हैं कि 45,000, ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 12,000, ठीक है। इसमें मतलब अंतर क्या है? लोग NHM और जो रेगुलर वैकेंसीज़ है उसके बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। स्टूडेंट्स को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी जो वैकेंसी की बात कर रही है सरकार या विभाग, वो NHM का होगा या फिर BTSC के माध्यम से जो रेगुलर वैकेंसीज ली जाती है उसका होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि आज अक्टूबर आपका सितंबर तक मुझे लग रहा था कि NHM जो है आएगा, लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति हम देख रहे हैं विभाग का, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि NHM को होल्ड करके रेगुलर वैकेंसीज़ को ही लाने की तैयारी चल रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको हम इस वीडियो में पूरी तरह से एक बार बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, हम आपको कुछ फैक्ट दिखाते हैं, कुछ फोटोज़ दिखाते हैं जो समय समय पर विभाग की तरफ से या फिर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुँचता रहा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, ये कटिंग है जिसमें 13,000 पदों पर दीपावली तक नियुक्ति की लक्ष्य को रखा गया था, जिसमें से 45,000 पदों पे होना था और 13,000 पद पे जो है वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के लिए ये रिक्ति को रखा गया था। अब जिसमें से देख लीजिए, डॉक्टर्स के हैं, आपका CHOs का था, उसके बाद स्टाफ नर्स का था, ANM का था, लैब टेक्नीशियन का था, ठीक है, ऑप्थेल्मिक सहायक का था, आपका स्वास्थ्य प्रबंधक का था। सब मिलाकर के लगभग 13,000 जो है रिक्ति NHM के माध्यम से होने वाली थी। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूज़ है। जब नया नया मंत्री जी जब बयान दिए थे पहली बार, तो उस समय लग रहा था कि NHM की जो वैकेंसी है उसे दे दिया जाएगा और जो रेगुलर वैकेंसी है उसमें से थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान, अगर हम अक्टूबर की बात करें तो हमने आपको कल भी एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से नर्सिंग को छोड़ करके, ठीक है, और आपको बता दें कि जो नियमावली बनती है किसी भी पोस्ट के लिए, तो नियमावली का मतलब होता है कि उस नियमावली के तहत जो नियम बनाए जाते हैं उसी नियम के तहत जो है उस भर्ती को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो नियमावली, एक तो नियमावली जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो नियमित कर्मी हैं, जो नियमित कर्मचारी होते हैं उसके भर्ती के लिए बनाया जाता है। ठीक है, NHM के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बस जो NHM के जो आयोग है, NHM का जो ऑफिस है, वहाँ से एक रूल बुक जो है दिया जाता है कि हम इस तरह से भर्ती को पूरा करेंगे। उसमें किसी प्रकार का नियमावली की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर सरकार परमानेंट बहाली ले रही है, अगर नियमित बहाली ले रही है, तो उसके लिए बाकायदा एक नियमावली बनाई जाती है, जो कि अभी आपने देखा होगा पैरामेडिकल के जो पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, आपका फार्मासिस्ट का, ठीक है, इन सब का नियमावली जो है आपने अभी देखा होगा। उसी प्रकार से आपको एक बार स्पष्ट करते हैं, हालांकि हमने बताया था कि नर्सिंग का नियमावली अभी नहीं बना है। ठीक है, सबसे पहला स्पष्ट तो यही है कि नर्सिंग का नियमावली अभी तक नहीं बना है और उसका ड्राफ्ट जो है बनकर के रेडी था, और ड्राफ्ट में सुझाव और आपत्ति के बाद जो है उसको फिनलाइज करके नियमावली को दे दिया जाएगा। किसी न किसी कैबिनेट के बैठक में उसे भी स्वीकृत कर लिया जाएगा, उसके बाद नियमावली को जो है माना जाएगा। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पे NHM का जो बात चल रहा था, तो NHM में 12,000 समथिंग जो है आपका बहाली की बात चल रही थी, जिसमें से कॉन्ट्रेक्चुअल आप जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है लगभग 2,500 स्टाफ नर्स, CHO, ANM, ठीक है, आपने देखा होगा, उसके बहाली के लिए विज्ञापन देने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस प्रकार का कोई भी विज्ञापन देखने को नहीं मिला। ठीक है, हालांकि 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो CHO का एडवर्टाइजमेंट आपका मई में आया था 05/24, उसे रद्द कर दिया गया है, और रद्द करने के बाद हो सकता है CHO का नए विज्ञापन संख्या के साथ जो है आने वाला होगा। लेकिन बात करें तो अभी वर्तमान में NHM पे कोई बात नहीं हो रही है। अब नहीं लगता है कि NHM की जो बहाली आने वाली थी वो NHM को लाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए स्वास्थ्य विभाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। आपने देखा होगा इधर हाल के दिनों में 10 दिनों के अंदर अंदर फार्मासिस्ट से लेकर के ECG से लेकर के आपका जितने भी नियमावली पेंडिंग था, सबका ऑलमोस्ट जो है नियमावली बनकर के रेडी है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा GNM का जो नियमित कर्मचारी ऑलरेडी वर्किंग में है, उसके ट्रांसफ़र के लिए भी उन्होंने लिंक दिया है और फिर से आवेदन लिया जा रहा है ताकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को सुनिश्चित किया जाए। अब बात रही कि जो नियमित कर्मचारी हैं, ठीक है, नियमित कर्मचारी में अब यहाँ पर देखिए, ये पहले का है, अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया, जिलों से मांगी गई है रिक्ति। ठीक है, एक तो आपका जो मामला फंस गया था वो फंस गया था आपका जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, जब पटना हाई कोर्ट ने 65% के आरक्षण को रद्द किया। उसके बाद जो रिक्ति 65% पे मांगी गई थी, अब वापस से उसको 50% पे मांगा जाएगा। ठीक है, वापस से 50% पे मांग करके वापस से एक फ्रेश रिक्ति लेकर के विज्ञापन को लाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो नंबर्स थे, यहाँ पे देखिए नर्स 6,298, ये जो रिक्ति है ये आपका जुलाई का रिक्ति है। ठीक है, ये जून जुलाई का रिक्ति है। और अभी आपने देखा होगा कि PMCH में
लगभग जो नया बिल्डिंग बन रहा है पीएमसीएच का, 5400 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है पीएमसीएच का, उसमें लगभग 3000 पोस्ट को जो है आपको वैकेंट किया गया है। 3000 पोस्ट को बनाया गया है, और जिसमें कि जो बड़ा हॉस्पिटल बना है पीएमसीएच उसमें स्टाफ को मेंटेन कर सके। तो 6000 ये पहले का रिक्ति है और 3000 ये नया रिक्ति सिर्फ पीएमसीएच के लिए है। अगर ये दोनों करके हम मिला करके देखें तो लगभग 9298 पद नियमित कर्मी का, जो नियमित स्टाफ नर्स हैं उसकी रिक्ति लगभग इतना जाता है, क्योंकि पीएमसीएच अलग से अपना बहाली नहीं लेगा। अगर बीपीएससी के माध्यम से स्टाफ नर्स ग्रेड ए का वैकेंसीज को पूरा किया जाता है तो ये 3000 पद जो आप पीएमसीएच का देख रहे हैं यह भी नियमित कर्मचारी के पद में जोड़ करके एक साथ एक विज्ञापन में लिया जाएगा। उसमें से 3000 स्टाफ को पीएमसीएच में नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद समय समय पे आप देखिएगा तो जदयू जो जिसकी सरकार बनी है अभी, वो समय समय पे देखिए स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पे बहाली होगी, और कभी आप कहते हैं कि हम 15,000 या 12,000 पे बहाली करेंगे। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गया था कि लोग एनएचएम समझे या फिर बीटीएससी रेगुलर भर्ती समझे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विभाग का काम हो रहा है, एनएचएम अपना बिल्कुल, एनएचएम मतलब जो राज्य स्वास्थ्य समिति होता है वो एनएचएम की भर्ती को पूरी करती है, जबकि स्वास्थ्य विभाग यानी बिहार सरकार जो बीटीएससी के माध्यम से टेक्निकल पद की भर्ती करती है वो रेगुलर होती है। ठीक है, अक्टूबर से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। अक्टूबर में लगभग अब 5 दिन बचे हैं। अगर इस 5 दिन में अगर विज्ञापन आ जाता है तो बड़ी बात होगी। ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अभी लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर का जब नियमावली दिया था तो रास्ता साफ हो गया। ये पेपर में एक कटिंग आया था जिसमें से हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था। अब इसमें आप देखिएगा तो लगभग हर एक पोस्ट का जो नियमावली है वो ऑलरेडी बन गया था, लेकिन यहाँ पर आप एक पढ़िएगा तो देखिए किसका बाकी है। शल्य कक्ष सहायक, आप जिसे ओटी टेक्नीशियन कहते हैं, ओटी टेक्नीशियन का बाकी है और स्टाफ नर्स का बाकी है। ठीक है, ओटी टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स का नियमावली लंबित है, उसे जल्द ही मंत्रिमंडल से मंजूरी दी जाए एवं जल्द से जल्द नियुक्ति हेतु यदि याचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना को भेजा जाए। तो ये 2 नियमावली जो है अभी आना बाकी है, जिसमें से एक ओटी टेक्नीशियन का होगा और एक नर्सिंग का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स के 6298 पद ये पहले के पद हैं जब पीएमसीएच का पद को नहीं बनाया गया था। ठीक है, जब सृजित नहीं हुआ था 3000 पद, उससे पहले का ये रिक्ति है। तो अगर 3000 इसमें जोड़ा जाएगा तो लगभग 9000 की वैकेंसीज जो है आने की संभावना है। एनएचएम की तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन एक ही शर्त है कि इसमें आपको 100 अंकों की परीक्षा देनी होगी। 100 अंक की परीक्षा देनी होगी, जिसमें से आपको एक जो प्रश्न है वो 0.6 अंक का होगा, यानी टोटल 60 नंबर का होगा, और बाकी के जो 40 नंबर हैं उसमें से 15 नंबर आपको हायर एजुकेशन और 25 नंबर आपके कार्य अनुभव पे दिए जाएंगे। हालांकि जब तक फाइनल नियमावली नहीं आता है तब तक हम सिर्फ आपको जो पहले के नियमावली बने हैं, जैसे एएनएम का बनकर के रेडी है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से होना पड़ सकता है। ठीक है, और बाकी आज का जो कटिंग है आप वहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी 6298 पद को ही लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आज का पेपर कटिंग देखिए, जिसमें पूरे बिहार में जितने पद वैकेंट हैं, जितने पदों पे बहाली होनी है विधानसभा चुनाव से पहले उसकी संख्या 2,11,000 है। अब यहाँ पे देख लीजिए विभाग बार कितना हो गया। विभाग बार जो है, अगर हम यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 12,169 मात्र। अब 45,000 की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि 45,000 जो है वो एनएचएम का था। ठीक है, तो आप एनएचएम और जो रेगुलर वैकेंसी है इन दोनों को समान नहीं समझे, दोनों अलग अलग वैकेंसी है। एनएचएम आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जबकि जो विभागीय वैकेंसी है वो आपका परमानेंट होता है, नियमित होता है, जिसकी बहाली सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी के माध्यम से लिया जाए। तो 12,169 में से बहुत से ऐसे पद हैं जिसमें से डॉक्टर्स होंगे, कुछ नर्सेस होगी, और जो बीटीएससी के माध्यम से आपने देखा होगा फार्मासिस्ट का, एक्सरे टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का, ओटी टेक्नीशियन का बहाली को रद्द किया गया था, उसको वापस से लाने की तैयारी चल रही है, उसको वापस से लाया जाएगा। तो ये जो 12,169 पद देख रहे हैं इसमें और भी पद जुड़ेगा और इसकी संख्या बढ़ेगी। ये पहले का रिक्ति है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जितने भी हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास, यहाँ पे देखिए विभाग आयोग की दी गई अध्याचना में बताएं आपको, देखिए यहाँ पे तकनीकी सेवा आयोग 27,261 पद की अध्याचना जो है आयोग को मिल चुका है। हालांकि देखिए आप अगर आयोग को देखिएगा तो आयोग में कई तरह के बहाली की प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे बीटीएससी की बात करें तो बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर से लेकर के अलग अलग पदों पे भी वैकेंसी चलती रहती है। स्वास्थ्य विभाग का जब वैकेंसी बीटीएससी के पास जाएगा तो बीटीएससी के माध्यम से आपको एक विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ही विज्ञापन आने के बाद ही आप उस विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो भी वैकेंसी है, जो भी रिक्त पद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे है, आपके बयानबाजी में है, लेकिन ये पेपर पे कब आएगा, विज्ञापन में कब बदलेगा, इसके लिए हम लोग को अभी इंतजार करना है। ठीक है, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि एनएचएम देना चाहिए, एनएचएम देने में किसी प्रकार का समस्या नहीं है, लेकिन एनएचएम में अब देर हो चुका है, एनएचएम अब देगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि एनएचएम की प्रक्रिया पूरा करने में भी इसको कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा अगर ईमानदारी से किया जाए। और हालांकि नेक्स्ट अक्टूबर तक इलेक्शन जो है होता है बिहार में, तो उससे 3 महीना पहले आपको आचार संहिता लागू होगा, तो उससे पहले जो भी वैकेंसीज देना चाहिए सरकार को उसे पूरा करने का लगभग लक्ष्य को रखा जाएगा। अगर पूरा नहीं भी हो पाएगा तो चुनाव से पहले एटलीस्ट विज्ञापन तो जरूर ला देगा। विज्ञापन आने के बाद ही तो वो बोल सकते हैं कि हाँ हम इतना पदों पे वैकेंसी कर रहे हैं, यानी इतना हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, इतने स्टाफ को भर्ती कर रहे हैं। तो चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए इनको विज्ञापन तो देना ही पड़ेगा, और विज्ञापन जो है जल्द ही आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि किसी को नहीं पता है कब आएगा, लोग, हम भी झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, एक दिलासा नहीं देना चाहते हैं। विज्ञापन कभी भी आ सकता है, जब भी आएगा तो इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, जब भी आएगा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम
जो HR सेल है, आप अगर HSB की बात करें यानी NHM ऑफिस की बात करें तो हमने HR सेल में भी बात किया था, तो उनके पास भी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। वो कहते हैं जब भी मेरे पास यदि याचना पहुँचेगा तो हम जो है इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना सा ही था जानकारी। आप दोनों को एक ना समझे, दोनों अलग अलग वैकेंसीज़ है, बशर्ते देखना है कि पहले रेगुलर वैकेंसी आती है या फिर NHM की आती है। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही जो जानकारी हमारे पास मिलती है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।